Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th English worksheet number 16। ये आपके 12th ऑफ अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट काफ़ी इजी, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया फ्रॉम द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। जैसा कि टाइटल से हमें पता चल रहा है कि इसमें एक लेटर लिखा जाता है, गॉड को लिखा जाता है। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है आपका इस चैप्टर की, ये कहानी उस टाइम की कहानी है जब लोगों के मकान कच्चे हुआ करते थे, लोग सच्चे हुआ करते थे, सब लोग अच्छे हुआ करते थे। जब लोग गाँव में रहा करते थे, ईश्वर की छाँव में रहा करते थे, प्रकृति के, नेचर के पाँव में रहा करते थे। ये उस वक्त की कहानी है जब लोग सेल्फी नहीं लेते थे, लेकिन लोग सेल्फिश नहीं हुआ करते थे। उस वक्त की कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम इस स्टोरी की समरी को समझेंगे, इस एक्सट्रैक्ट को समझेंगे और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कि एक घर है जो उस वैली में, उस घाटी में केवल एक ही घर है। कहाँ पे? टॉप ऑफ द हिल, जो पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और क्योंकि वो ऊंची है, चोटी के ऊपर है, तो उस हाइट से नदी भी, रिवर भी दिखाई देती है। साथ ही साथ जो कॉर्न के फील्ड हैं, डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जिसमें खेत, कॉर्न के फील्ड है, मक्के के खेत हैं, जिसमें कहीं कहीं फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जैसे डॉटेड होते हैं ना, इसी टाइप से फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। एंड उस फ्लावर्स को देखकर कैसे लग रहा है कि इस बार अच्छी हार्वेस्ट होगी, अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पोर एट लीस्ट अ शोर। एक ही चीज की जरूरत थी उस वक्त, वो थी एक हल्की सी बारिश हो जाए। बारिश हो जाए तो फसल बम्पर होने वाली थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the north east। मॉर्निंग से लेंचो कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ आकाश को, स्काई को देख रहा था। स्काई को देख रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और वो जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है तो लेंचो कहता है कि आज कुछ पानी मिलने वाला, आज कुछ बारिश होने वाली है। किसको? अपनी वाइफ को बोलता है, वाइफ जो उस वक्त सूप और खाना तैयार करी थी। यस गॉड्स विलिंग, कि अगर भगवान की, ईश्वर की, ऊपर वाले की इच्छा हुई तो पक्का आज बारिश होगी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। और जब वो खाना खा रहे थे उसी टाइम, जैसा कि प्रेडिक्ट किया था, किसने? लेंचो ने कहा था, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बारिश होनी शुरू हो जाती है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड ए कर्टेन ऑफ रेन। और जल्द ही एक पर्दे की तरह वहां पर बारिश ही छा जाती है, ढक लेती है उस कॉर्न के, मक्के के खेत को। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो along with the rain, very large hailstorm began to fall। लेकिन तभी एक चेंज आता है, तेज हवाएं बहनी शुरू हो जाती है, चलनी शुरू हो जाती है, और रेन के साथ साथ हेलस्टोन्स हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह जो लग रहे थे। यानी कि लेंचो उन्हें न्यू सिल्वर कॉइन बोलता है, जो बारिश की बूंदी थी उनको न्यू कॉइन्स कहता है। और ये जो चमकदार थे, क्योंकि रिजेंबल्स करते थे, इसलिए इनको न्यू सिल्वर कॉइन का नाम देता है। द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो ये फ्रोजन पर्ल्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए बच्चे वो बाहर तोड़ जाते हैं। नोट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। कुछ देर के बाद जब बारिश खत्म होती है, पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं रहता है। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कोन था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, खेत, फसल बर्बाद हो चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। कि जब बारिश चली गई, स्टॉर्म, तूफान बंद हो गया, वो खेत के बीच में खड़ा था, अपने बच्चों से कहता है, अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट होता है, लोकस्ट क्या होता है? टिड्डी बोलते हैं हिंदी में। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ग्रास होपर की ही कैटेगरी में आते हैं। जब ये खेत में घुसते हैं तो उस खेत को बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचो कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट का भी अगर हमला होता तो शायद कुछ ज़्यादा बच जाता, इस बार तो कुछ भी नहीं बचा। तो यानी उम्मीद कुछ और होती है, हो कुछ और जाता है। तो ये था एक्सट्रैक्ट। अब इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें समझना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ बना हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है बॉटम ऑफ द हिल, हिल के बिल्कुल नीचे। टॉप ऑफ द हिल, हिल के पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर ऊपर। टॉप ऑफ प्लेट्यू, एक पठार है प्लेट्यू, उसकी टॉप पर। और इन ए सिटी, एक शहर में। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा बी, टॉप ऑफ द हिल पे उसका घर बना हुआ था। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट लेंचो
अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लेंचो के बारे में ये ट्रू नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ट्रू है। लेंचो वॉज लुकिंग फॉर ए गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, ये भी ट्रू है, ही वॉज लुकिंग फॉर ए गुड हार्वेस्ट। एंड थर्ड है ही वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वॉज ओवर। एंड फोर्थ है ही वॉज हैविंग सुपर वाइल इट रेन, जब बारिश हो रही थी तो वो खाना खा रहे थे, दैट्स ट्रू। ओके, लेकिन यहाँ पे सी इनकरेक्ट है कि वो जब बारिश खत्म हो गई तो ही वॉज क्वाइट अपसेट, ही वॉज सैड, क्योंकि सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तो यहाँ पे लिया गया कि वो हैप्पी था, ही वॉज नॉट हैप्पी। ओके, तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट में हमारा बी रहेगा, थर्ड जो फर्स्ट में बी रहेगा, सेकंड में हमारा सी रहेगा। थर्ड दिया गया द फील्ड ऑफ द कॉर्न डोटेड विद फ्लावर्स मीन, जो खेत थी मक्के की डोटेड विद द फ्लावर्स, इसका क्या मतलब है? नॉट ए सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन ए डॉट, डॉट से बड़ा नहीं था कोई भी फ्लावर, इसका मतलब ये। सेकंड है द फ्लावर्स वर स्केटर्ड अक्रॉस, पूरे खेत में फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई दे रही थी डॉट की तरह जगह जगह पर। थर्ड है द फ्लावर्स वर शेप्ड लाइक ए डॉट्स, फ्लावर्स थे वो डॉट की तरह बने हुए थे। एंड डी है द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज, फ्लावर्स थे वो श्रंक हो चुके थे उस साइज में। क्लियर, तो इसमें करेक्ट आंसर बी रहेगा, पूरे खेत में फ्लावर्स बिखरे हुए थे तो उनको कहा गया कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। ओके, तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ दिया गया व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अकॉर्डिंग उस वक्त भूमि को, जमीन को, अर्थ को किसकी नीड थी? फर्स्ट है ए शोवर, सेकंड है स्नोफॉल की नीड थी, थर्ड स्ट्रॉन्ग विंड की नीड थी, फोर्थ सनलाइट की नीड थी। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, एक हल्की बरसात की नीड थी उस वक्त। फिफ्थ दिया गया, यानी कि फर्स्ट हमारा करेक्ट रहेगा फोर्थ में। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, लार्ज जो रेन ड्रॉप्स है उसको किसके साथ कंपेयर करता है? फर्स्ट वन है सिल्वर कॉइन्स, सेकंड वन इज द पर्ल्स, थर्ड वन इज द डायमंड, फोर्थ वन इज द न्यू कॉइन्स। तो वो जो बारिश की बड़ी बूंद है उनको न्यू कॉइन्स कहता है, जब हेलस्टॉर्म आनी शुरू होती है तो उसको बोलता है सिल्वर कॉइन्स। ओके, तो यहाँ पे न्यू कॉइन्स, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सिक्स्थ वन है हेलस्टोन्स वर कंपेयर टू डेज इन द स्टोरी, हेलस्टोन्स है उनको किसके साथ कंपेयर किया गया? फर्स्ट है फ्रोजन बॉल्स के साथ, सेकेंड है स्नो बॉल्स के साथ, सी है सिल्वर कॉइन्स के साथ, डी है फ्रोजन पर्ल्स के साथ। ओके, तो उसको जो कंपेयर किया लेंचो ने किसके साथ कंपेयर किया वो हमें बताना है। तो उन्होंने कंपेयर किया सिल्वर कॉइन्स के साथ, न्यू सिल्वर कॉइन्स है उनके साथ कंपेयर किया, और जो बच्चों के लिए वो फ्रोजन पर्ल्स की तरह थे। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर सिल्वर कॉइन्स रह गया क्योंकि कंपेरिजन इनके साथ किया गया। क्लियर, तो हमारा सी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ वन। जो सेवंथ हमारा क्वेश्चन दिया गया बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो हमें ये एक्सट्रैक्ट दिया गया, व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक वाइल लुकिंग एट हिज फील्ड, जब वो अपने खेत को देख रहा था तो क्या चीज नहीं सोच रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है सच अ ब्लेसिंग गॉड थैंक यू, वो सोच रहा था हे भगवान इतनी अच्छी फसल है थैंक गॉड। ओके, सेकंड जस्ट अ डाउन फॉर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, वो सोच रहा था एक हल्की सी बारिश हो जाए ना तो इस बार बम्पर फसल हो जाएगी। सी ऑल सेट फॉर ए ग्रैंड हार्वेस्ट आई विल बी रिच, कि एक अच्छी फसल होगी और अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, ये भी सोच रहा था। ओके, डी है आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, कि वो ये सोच रहा था कि घर में खाने के लिए पर्याप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं सोच रहा था कि इस बार बम्पर फसल हो रही थी तो पैसे के बारे में सोच रहा था। ओके, तो डी हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा, क्योंकि उसके बारे में कब सोचता है, खाने के लाले कब पड़ते हैं, जब बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, तो उससे पहले वो ऐसा नहीं सोच रहा था। एट्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लेंचो के जो खेत थे वो बर्बाद हो गए थे, कैसे हो गए थे? हैवी रेनफॉल के कारण, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड या फिर फ्लड के कारण। तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, हेलस्टॉर्म के कारण उसकी जो फसलें थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। नाइन्थ वन दिया गया द डैमेज कोज्ड वॉज ए बिग एज डैमेज कोज्ड ड्यू टू, जो डैमेज हुआ था उसकी फसलों को वो इतना ही बड़ा था जितना कि डैमेज किसी और के कारण होता। किसके कारण? अटैक बाय द रैट्स, चूहे अटैक करते तो उतना ही डैमेज होता, या फिर अटैक बाय द क्रोस, अगर क्रो अटैक करते तो उतना ही होता, या फिर प्लेग ऑफ लोकस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें सी करेक्ट आंसर रहेगा प्लेग ऑफ द लोकस्ट। लोकस्ट के बारे में पहले बताया कि टीडी होती है। ओके, ग्रास होपर होते हैं, उन्हीं की कैटेगरी के इंसेक्ट्स होते हैं जो एक बार खेत में घुस गए तो खेत से जब वो निकलेंगे 10 to 15 मिनट्स के बाद खेत बिल्कुल साफ होगा। क्लियर, तो ये थी हमारी आज की इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है आपके सपोर्ट की। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।